जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत, शत्रुघ्न और माताएं, उसके बाद देखा जाए तो महाराज जनक भी उस वनवास के दौरान प्रभु श्री राम से मिलने के लिए निकल चुके हैं। और जनक और प्रभु श्री राम के बीच वार्तालाप की कथा के लिए मैं आपको ले चलता हूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजय थे। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। कहत नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ, राऊ हृदय सराहत शीलु स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जनक जी की का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। तो बार बार मिली भेंट सिय, विदा किन्हि सन्मान। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन भी किया। यानी सुनैना ने भरत जी की दशा का वर्णन किए राजा जनक से। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशिसारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। महाराज जनक सावधान सुन समुखी सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे समुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंधों में मैं कुछ जानता हूं। सोमति मोरी भरत महिमारी, कहे काह छली छुवती न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छुपाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित की रति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू,
सुचि सुर सारी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्म शील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझाने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। ये जनक जी भैया भरत के लिए बोल रहे हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जान, कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुलमति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गनु धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानी ही राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये जनक जी बोल रहे हैं सुनैना से। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, त्यजिय की रुचि लख कहराऊ। बहु रही लखन भरत बन बजाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। वे भी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, जदपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। तो जनक जी ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम समता की सीमा है और भैया भरत ममता की सीमा है, कि उनको प्रेम और मन में ममता प्रभु श्री राम से ज्यादा लगाव और ज्यादा प्रेम रखने वाले हैं, और किसी भी युग में भरत जैसा भाई नहीं होगा। ये प्रभु श्री राम स्वयं कह चुके हैं। तो परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूं मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। तो श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्रमेय भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।